दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि निर्माता ने सभी जीवों को कुछ न कुछ काम दे रखा है। इन्हीं जीवों में से एक है चींटी। चींटियों को आप सामाजिक जीव कह सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाई जाती हैं और इनमें काम का स्पष्ट बंटवारा होता है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, चाहे वो गांव हो या शहर। चींटियां हमेशा कॉलोनी बनाकर रहती हैं। इसमें रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियां होती हैं। नर चींटियों की पहचान ये होती है कि उनके पंख होते हैं, जबकि मादा चींटियों के पंख नहीं होते हैं। रानी चींटी की पहचान ये होती है कि वो सबसे बड़ी होती है। इसका मुख्य काम अंडे देना है। यह एक बार में हजारों अंडे देती है। नर चींटे का शरीर थोड़ा छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद मर जाता है। अन्य चींटियों का काम खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना और कॉलोनी नुमा घर बनाना है। ये श्रमिक चींटियां होती हैं और ये ज्यादातर मादा होती है। रक्षक चींटियों का काम घर की हिफाजत करना होता है। एक मादा चींटी का श्रमिक या रानी बनने का भाग्य मुख्य रूप से आहार से निर्धारित होता है, आनुवंशिकी से नहीं। कोई भी मादा चींटी का लार्वा रानी बन सकता है, जिन्हें प्रोटीन से भरपूर आहार मिलता है। अन्य लार्वा को कम प्रोटीन मिलता है, जिसके कारण वे श्रमिक के रूप में विकसित होते हैं। रानी चींटी कॉलोनी की संस्थापक होती है। रानी चींटी की उम्र काफी लंबी होती है। वह आमतौर पर 20 साल तक जीवित रहती है, लेकिन बाकी चींटियां 45 से 60 दिन तक ही जीवित रहती हैं। जब रानी चींटी मर जाती है तो चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। चींटियों की हर कॉलोनी की एक तय सीमा होती है। हालांकि लड़ाकू चींटियां अपनी सीमा का विस्तार करने में लगी रहती हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्ध छिड़ जाती है, जो अक्सर कई घंटे या कई दिनों तक भी चलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? भोजन की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं तो रानी चींटी रास्ते में फेरामोन्स नाम का रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उसके पीछे पीछे चलती जाती हैं, क्योंकि चींटियों को दिखता नहीं है, या यूं कहिए कि उनके आंखें नहीं होती हैं। उनके एक के पीछे एक चलने से एक कतार बन जाती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक में खुद के शरीर के लिए खाना होता है, जबकि दूसरे में कॉलोनी में रहने वाली दूसरी चींटियों के लिए खाना होता है। चींटियों को सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि उनके कान नहीं होते हैं। हालांकि वे ध्वनि को आवाज से महसूस कर सकती हैं। आसपास की आवाज को सुनने के लिए चींटियां घुटने और पांव में लगे खास सेंसर पर निर्भर करती हैं। एक मादा मधुमक्खी का श्रमिक या रानी बनने का भाग्य मुख्य रूप से आहार से निर्धारित होता है। मधुमक्खियों के जो लार्वा पराग और शहद के मिश्रण यानी बी ब्रेड पर निर्भर रहते हैं, वे आगे चलकर मेहनतकश मधुमक्खी बनते हैं, जिनका काम होता है भोजन जुटाना और लार्वा को पालना पोसना। इसके विपरीत जो लार्वा रॉयल जेली खाते हैं, उनमें प्रजनन क्षमता विकसित होती है और वे आगे चलकर रानी मधुमक्खी बन जाते हैं। मधुमक्खियों की सामाजिक संरचना भी चींटियों के समान है। इनमें अंडे देने वाली रानी के अलावा 2 और चीजें समान हैं। मादा श्रमिक जो कॉलोनी की देखभाल करती हैं, और नर, जिन्हें कभी कभी ड्रोन भी कहा जाता है। ध्यान दें कि नर को कार्यकर्ता समूह में शामिल नहीं किया गया है। नर आमतौर पर अमृत या पराग इकट्ठा करने, छत्ते की सुरक्षा और रखरखाव करने या युवा लार्वा की देखभाल करने में मदद नहीं करते हैं। ये सभी काम मादा करती हैं। अपने लोगों का नेतृत्व करने वाली मानव रानियों के विपरीत मधुमक्खी रानियां अपने कार्यकर्ताओं पर शासन नहीं करती हैं। इसके बजाय विशेष रूप से मधुमक्खियों के लिए रानी छत्ते में जो कुछ हो रहा है उससे अलग थलग है। वह एक दिन में 2000 तक अंडे देती है। कॉलोनी का प्रबंधन करते हुए कर्मचारी रानी की देखभाल करते हैं। रानी मधुमक्खी कुछ वर्षों तक जीवित रह सकती है, जो मादा श्रमिक मधुमक्खियों और ड्रोनों की तुलना में बहुत अधिक है।